नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा तथा विकास संबंधित प्रश्न हल करेंगे जो महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जा सकता। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। विश्व में कितनी भाषा बोली जाती है? तो इसमें बताओ विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो इसमें बोली जाती हैं 3000। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में भाषा परिवार द्रविड़, चीनी, तिब्बत भारोपी और ऑस्ट्रिक हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये प्रश्न समझ लेना चाहिए क्या प्रश्न कह रहा है। भाषा परिवार, भारत में भाषा परिवार जो हैं 4 हैं। द्रविड़ है, चीनी तिब्बत है, भारोपी है और ऑस्ट्रिक है। जो हिंदी है वो किस परिवार से संबंध रखती है? तो भारोपी। तीसरा प्रश्न देखो। बोलने के आधार पर भाषा परिवार को क्रम में लगाए। तो इससे जो 4 वही भाषा परिवार है, चीनी तिब्बत भारोपी द्रविड़ और ऑस्ट्रिक। तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में? तो पहले नंबर पे है भारोपी। पहले नंबर पे भारोपी, दूसरे नंबर पे द्रविड़, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रिक और चौथे नंबर पे चीनी तिब्बत। तो कौन सा प्रश्न होगा? उत्तर होगा पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का होगा डी और चौथे का होगा सी। तो इसमें लगा लो पहला। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालखंडों में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक आर्य भाषा में बांटा गया। प्राचीन आर्य भाषा का समय क्या था? तो प्राचीन आर्य भाषा का समय आपका होता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखिए। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जिसकी पाली भाषा में उपदेश दिया। मध्यकालीन आर्य भाषा जिसकी पाली भाषा में उपदेश दिया, किसने दिया था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें दिया था गौतम बुद्ध ने। हिंदी भाषा का इतिहास किस भाषा से माना जाता है? हिंदी भाषा का इतिहास किस भाषा से माना जाता है? तो इसमें बताइए संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। तो इसमें उत्तर होगा अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी के विकास क्रम को चुने। कौन सा विकास क्रम सही है? पहला है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। दूसरा है प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, पाली। तीसरा है अपभ्रंश, संस्कृत, पाली और प्राकृत। चौथा है प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश या पाली। तो इसमें सही है संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अगला प्रश्न। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को, सरहपा को, धनपाल को, पुष्पदंत को। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश में उपभाषाएं हैं, अर्थात कितनी उपभाषाएं हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं? तो इसमें 6। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? ये बहुत बार पूछा गया। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है?
हिंदी का है, फारसी का है, अरबी का है, संस्कृत का है। तो ये फारसी का। हिंदी भाषा में बोलियां हैं, अर्थात कितनी बोलियां हैं? तो इसमें 22 हैं, 17 हैं, 18 हैं, 19 हैं। तो बोलियां 17। इसका उत्तर बी सही है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, अर्थात पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? कौन कौन सी बोलियां हैं? कौरवी, खड़ी बोली, ब्रज बुंदेली, कन्नौजी। कौरवी, अवधी, ब्रज बुंदेली, कन्नौजी। कौरवी, बघेली, ब्रज बुंदेली, कन्नौजी। कौरवी, खड़ी बोली, ब्रज बुंदेली, बघेली। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ए, कौरवी, खड़ी बोली, ब्रज बुंदेली और कन्नौजी, पश्चिमी हिंदी। ये भाषा उत्तर प्रदेश, हरियाणा में बोली जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी हिंदी की बोलियां। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? कौरवी, खड़ी बोली, ब्रज बुंदेली, कन्नौजी। ये तो आपने पहले देख चुके हैं, आपने पहले ही देखा है। कौरवी, खड़ी बोली, ब्रज बुंदेली और कन्नौजी, ये तो पश्चिमी हिंदी की हो गई। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, हिंदी, ये हो गई आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। अगला देखिए, राजस्थान की बोलियां। राजस्थान की बोलियां कौन कौन सी हैं? तो अवध, बघेली, छत्तीसगढ़, ये पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, जिसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बोली जाती हैं। मारवाड़ी, जयपुर, मेवाती, मालवी, ये राजस्थान की बोलियां। बिहारी उपभाषा की कौन कौन सी बोलियां? बिहारी उपभाषा की कौन कौन सी बोलियां हैं? तो देखो, पहले भोजपुरी, मगही, मैथिली, अवधी, ब्रज बुंदेली, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, बघेली, छत्तीसगढ़, मारवाड़ी। तो ये तो राजस्थान की हो गई। मेवाती, जयपुरी, ये राजस्थान की। ब्रज क्षेत्र की, ये पश्चिमी हिंदी। ये भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये वाला उत्तर सही होगा। पहाड़ी उपभाषा की बोलियां हैं। पहाड़ी क्षेत्र में या उत्तराखंड में कौन कौन सी बोली? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का कुछ तराई वाला क्षेत्र, जहाँ पे बोलियाँ बोली जाती हैं, जहाँ पर ये बोलियाँ बोली जाती हैं। एक तो गढ़वाल, एक कुमाऊनी, ये गढ़वाली है। गढ़वाली, गढ़वाली तो ये दोनों बोली जाती हैं। ब्रज भाषा का साहित्य। ब्रज भाषा साहित्य का उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ का नाम क्या है? लोरकहा, जटमल, प्रधुमचरित या कोई नहीं? ये प्रधुमचरित है। प्रधुमचरित, प्रधुमचरित, तो इसमें यही सही होगा। अवधी भाषा साहित्य की पहली रचना। अवधी भाषा साहित्य की पहली रचना। अवधी भाषा साहित्य की पहली रचना आपकी होगी जटमल, चंदायन या लोरकहा। चंदायन या लोरकहा, जटमल, दोनों या कोई नहीं? तो इसमें होगा ए सही होगा। अब ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ये देखो, सूरदास मीराबाई रसखान किस भाषा के कवि थे? सूरदास मीराबाई रसखान ब्रज भाषा के कवि थे। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी किस साहित्यिक भाषा के कवि थे? किस साहित्यिक भाषा के कवि थे? तो देखो, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, ये होंगे तुलसीदास अवधी भाषा के कवि होंगे। अच्छा देखो, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी किस साहित्यिक भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के, खड़ी बोली के, अवधी के या कोई नहीं? तो इसमें होगा अवधी भाषा के।
अब देखो प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया। कबीरदास किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा, खड़ी बोली या अवधी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें होगा बी, सी। इसमें होगा सी, सी सही होगा। खड़ी बोली का जनक, खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? तो खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, दादू। तो इसमें कहा जाता है अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को। हिंदी को संविधान द्वारा ... वर्ष में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1947, 14 सितंबर 1946। इसमें क्या सही होगा? बी, 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न, संघ की राजभाषा हिंदी होगी का उल्लेख संविधान के किस भाग के अनुच्छेद में है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। भाग 17 के अनुच्छेद 342, भाग 17 अनुच्छेद 343, भाग 17 अनुच्छेद 344, भाग 17 346। जिसमें आपका सही उत्तर होगा भाग 17 अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न, एक राज्य दूसरे राज्य तथा राज्य संघ के बीच पत्रों का आदान प्रदान किस भाषा में होगा? यह किस अनुच्छेद में लिखा गया? 345, 346, 347, 348। 346। एक राज्य दूसरे राज्य तथा राज्य संघ के बीच पत्रों का आदान प्रदान किस भाषा में होगा? यह अनुच्छेद किस... एक राज्य दूसरे राज्य तथा राज्य संघ के बीच पत्रों का आदान प्रदान किस भाषा में होगा? यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 348। तो ये है अनुच्छेद 346। अगला प्रश्न देखो, उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी? किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया? 345, 348, 350, 351। तो इसका उल्लेख 348 में किया गया है। अगली वीडियो में मैं स्वर व्यंजन देखें।